नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि गोचर के इस वीडियो में। अब शनि से क्या डरना, 76 दिनों की बड़ी राहत। जी हाँ, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 28 नवंबर को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर कर चुके हैं और सामान्य रूप से फल देने की स्थिति में आ चुके हैं। लेकिन आने वाले 76 दिन आप सभी को एक बड़ी राहत भी मिलने जा रही है शनि जन्य कष्टों से। आप सभी को सबसे ज़्यादा डर जिस ग्रह से लगता है वो है शनिदेव। शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो या शनि की महादशा या अंतर्दशा, ये सुनते ही मन में एक घबराहट की शुरुआत हो जाती है। क्या होगा, कैसा होगा, शनि किस तरह का कष्ट देंगे, कैसे बीतेगा ये समय, इस तरह की बातें मन में चलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इसलिए साढ़े साती हो या ढैया हो, ऐसा लगता है कि कब ये समय पूरा होगा, कब राहत मिलेगी। व्यक्ति शनिजन्य कष्टों से इतना अधिक पीड़ित हो जाता है कि उसे ये लगता है कि कब और किस तरह से इन कष्टों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन आने वाले 76 दिन आपके लिए बड़ी राहत लेकर आने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के अंश बल का निर्धारण 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच किया गया है। जब कोई ग्रह 0 डिग्री पर होता है तो वो मृत अवस्था में होता है और कोई भी फल देने की स्थिति में नहीं होता। 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच का समय बाल्यावस्था माना जाता है और जब किसी भी ग्रह का अंश बल 0 डिग्री से 6 डिग्री के बीच होता है तो वो अपना फल देने में पूरी तरह असमर्थ होता है। शनि के साथ ऐसा ही होने जा रहा है। 5 दिसंबर को शनि का अंश बल 0 डिग्री रहेगा और 20 फरवरी को 6 डिग्री होगा। तो ये वो समय होगा जब आपको शनिजन्य कष्टों से राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा जो कि शनि को पसंद ना हो, क्योंकि 20 फरवरी के बाद जब शनि अपना फल देने की स्थिति में आ जाएंगे तो फिर शनि के न्याय के लिए भी तैयार रहिएगा। शनि को आलस्य, झूठ, छल, कपट, फरेब, बेईमानी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि चाहते हैं कि आप गरीबों की, नीडी पर्सन्स की हेल्प करें और अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखें। तो आइए समझते हैं कि मकर राशि के जातकों को इन 76 दिनों में किस तरह की राहत मिलने जा रही है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको शनिदेव के अंश बल के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये 5 दिसंबर की एक गोचर कुंडली है और इसमें शनि का अंश बल आप देखिए 0 डिग्री है। 12वें भाव में शनि लिखा हुआ है और ये मेष लग्न की कुंडली है और शनि का अब अंश बल है 0 डिग्री, यानी इस समय शनि मृत अवस्था में है। अब इसके बाद धीरे धीरे शनि का अंश बल बढ़ेगा। 0 डिग्री से 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर 3 डिग्री होगा, फिर 4 डिग्री होगा, फिर 5 डिग्री होगा और फिर 6 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री से 6 डिग्री तक शनि का अंश बल ये रहेगा 20 फरवरी तक। 20 फरवरी के बाद शनि का अंश बल 7 डिग्रीज होगा। तो उस समय बाल्यावस्था से शनि बाहर आ जाएंगे और अपना फल देने की स्थिति में होंगे। ये 5 दिसंबर की कुंडली है। अब मैं आपको 20 फरवरी की भी कुंडली दिखा देता हूँ। देखिए, ये 20 फरवरी की कुंडली है और इस कुंडली में आप देखिए शनिदेव का अंश बल कितना है। यहाँ पर आप देखिए, 9वें भाव में
शनि बैठे हुए हैं और शनि का अंश बल है 6 डिग्री। शनि के ऊपर 06 लिखा हुआ है। तो 20 फरवरी को शनि का अंश बल 6 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिसंबर से और 20 फरवरी के बीच के जो 76 डेज़ हैं, इसमें शनि बाल्यावस्था में रहेंगे और अपना फल देने में असमर्थ रहेंगे। इसके बाद शनि का अंश बल बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे शनि युवावस्था की ओर बढ़ेंगे और फल देने की उनकी क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। आइए अब समझते हैं कि मकर राशि के जातकों को क्या फल मिलेगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव आपके गोचर कुंडली में तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे और अब मार्गी हो चुके हैं। शनि के पास लग्न भाव और धन भाव इनका भी अधिकार है। लग्न और धन भाव के स्वामी होकर के पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं और आने वाले 76 दिनों तक वक्री अवस्था में आपको जो कष्ट मिले उन कष्टों से तो राहत मिलेगी ही मिलेगी। और इसके बाद जब मार्गी हो चुके हैं तो मार्गी अवस्था में 27 जुलाई 2026 तक रहेंगे। तो मार्गी अवस्था में फिर आपको किस तरह का फल देंगे, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। जब मार्गी होंगे शनिदेव तो सीधी सी बात है कि सामान्य गति से गतिमान होंगे, तो आपके लिए एक बड़ी राहत का योग बनेगा। तो क्या क्या बड़े परिवर्तन आपको देखने के मिलेंगे। देखिए, आपको 7.5 से राहत मिले, थोड़ा ही समय बीता और जैसे ही 7.5 समाप्त हुई, जुलाई में शनि वक्री हो गए और उसके पहले शनि राहु का पिशाच योग बना था 18 मई तक, और 18 मई से 28 जुलाई तक आपकी कुंडली में, आपकी क्या सभी की कुंडली में काल सर्प दोष भी बना था। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि भले ही 7.5 समाप्त हुई, लेकिन शनिदेव कुछ अच्छा करने की स्थिति में नहीं आ पाए। अब तीसरे भाव में शनि वक्री थे। तीसरा भाव क्या है? आपके एफर्ट्स को दर्शाता है, आपके परिश्रम को दर्शाता है, आपकी मेहनत को दर्शाता है। तो शनि महाराज ने आपसे मेहनत तो कराई, वक्री अवस्था में तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ी आपको, लेकिन जो रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए था वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाया। अब आप देखिएगा कि आपने जो परिश्रम किया, जो मेहनत की, और उससे आपको जो धन लाभ होना चाहिए था, उसका जो प्रतिफल मिलना चाहिए था, वो आपको मिलना शुरू होगा। देखिए, शनि क्या है? शनि किसी भी चीज़ को बहुत स्लो कर देते हैं और वक्री अवस्था में तो और भी धीमापन आ जाता है। तो धन प्राप्ति का जो गति रही, चूँकि धन भाव के भी स्वामी हैं, तो पैसे को लेकर के आपको जो लाभ जिस गति से मिलने चाहिए थे वो गति नहीं आ पाई, यानी पैसा मिलने की गति बहुत धीमी रही, पैसा आपको समय से नहीं मिल पाया। अब तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स को दर्शाता है। तो अब आपके लिए जो यात्राएं आप करेंगे, उन्हें यात्राओं से लाभ देने का कार्य करेंगे शनिदेव। चूँकि नवम भाव से भी संबंध है, नवम भाव लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है, तो विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, हवाई यात्राएं हो सकती हैं, बिजनेस टूर हो सकते हैं, ऑफिशियल टूर हो सकते हैं। और इन सब यात्राओं का अब आपको
लाभ मिलना शुरू होगा। वक्री अवस्था में आपके भाई बहनों के साथ या पड़ोसियों के साथ या मित्रों के साथ जो रिलेशंस खराब हुए थे, अब आप देखिए कि शनि का जब वक्रत्व का प्रभाव समाप्त होगा और शनि कोई भी नेगेटिव फल देने की स्थिति में नहीं रहेंगे, तो आपके भाई बहनों से आपके रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे। लग्न के स्वामी हैं शनि, कर्म के कारक होते हैं, तो आपके व्यक्तित्व में भी एक परिवर्तन आएगा। वक्री होने के कारण आपके व्यक्तित्व में एक आलस्य और काम को कल पर टालना है, यानी चीज़ों को डिले करते जाना, ये जो टेंडेंसी आपके अंदर बनी हुई थी वो समाप्त होगी। अब आप मेहनत करेंगे, अपना डेली रूटीन आप बिल्कुल सही रखेंगे, टाइम के पंक्चुअल रहेंगे, और फिर आपको जिन कार्यों का प्रतिफल नहीं मिल पा रहा था, आप देखिएगा कि आपके मेहनत का रिज़ल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा आपकी सोच, आपके आचार विचार, आपके व्यवहार, आपके स्वभाव, आपके निर्णय क्षमता, ये बहुत अच्छी हो जाएगी। जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे किसी बात को लेकर, अब आप डिसीजन आप सही ले पाएंगे, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं और कोई अशुभ फल देने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि धन भाव के भी स्वामी हैं और कुटुंब परिवार के भी स्वामी हैं, वाणी के स्थान पर भी स्वामी हैं, तो मेहनत आपसे ज़रूर कराएंगे, लेकिन आपके धन को भी मजबूत करेंगे। बैंक बैलेंस की स्थिति जो लगातार ख़राब होती चली आई थी, आप देखिएगा कि बैंक बैलेंस आपका धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। कुटुंब परिवार में भी जो आपके संबंध खराब हो रहे थे, या आपके परिवार में आपको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको अपने परिवार में मान सम्मान भी मिलेगा। परिवार के साथ आपके रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे। वाणी का जो वर्चस्व होना चाहिए था, आपकी वाणी में जो प्रभाव छोड़ना चाहिए था, और आपकी वाणी का प्रभाव नहीं पड़ रहा था, अब देखिएगा कि आपकी वाणी का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अब शनि महाराज जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, सातवीं दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। शनि जहाँ पर बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, और जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है उसका विच्छेद करते हैं, उस स्थान की हानि करते हैं। तो अब शनि 3rd हाउस में हैं, लग्न और धन भाव के भी स्वामी हैं, तो आपके धन को मजबूत करेंगे, आपको मजबूत करेंगे, और आपके पराक्रम पुरुषार्थ, आपकी कम्युनिकेशन पावर को भी बढ़ाएंगे। शनि जहाँ बैठेंगे वहाँ भी अच्छे लाभ देंगे। जहाँ पर शनि की दृष्टियाँ जाएंगी वहाँ पर देखिए ये देखा जाएगा कि जिस भाव पर दृष्टि पड़ रही है उस भाव का स्वामी कौन है। अगर उस भाव का स्वामी शनि का मित्र हुआ तो उस भाव के भी अच्छे फल मिलेंगे। हाँ, अगर उस भाव का स्वामी शनि का शत्रु हुआ तो नैसर्गिक रूप से उस भाव से अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे। अब देखिए पंचम भाव पर शनि की दृष्टि हुई। पंचम भाव क्या होता है? ये शेयर मार्केट को दर्शाता है, लॉटरी को दर्शाता है, सट्टे को दर्शाता है, आपकी निर्णय क्षमता को दर्शाता है। अब 7.5 के दौरान या उसके बाद के भी समय में, या
आपके वक्री अवस्था में जो बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेज आपको झेलने पड़े, चाहे वो शेयर मार्केट के कारण हो या किसी अन्य कारणों से आपको जो धन हानि हुई थी, उन स्थितियों को भी आपके फेवर में लेकर के आएंगे शनिदेव। देखिए, छठा भाव इसके स्वामी बुध हैं, पंचम भाव इसके स्वामी शुक्र हैं। बुध और शुक्र दोनों ही शनि के मित्र हैं और आपके लिए मकर राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं। तो फिर ये छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। आप अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी मेहनत और शिक्षा के बल पर आप एक अच्छा स्थान प्राप्त करेंगे इस गोचर काल में। पंचम भाव आपके स्टमक को दर्शाता है, तो पेट संबंधी जो समस्याएं, एसिडिटी है, गैस की प्रॉब्लम है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, अगर आप इन चीज़ों से जूझ रहे थे तो देखिएगा इससे भी आपको राहत मिलने जा रही है। संतान के करियर को लेकर के, संतान की शिक्षा को लेकर के, संतान के विवाह को लेकर के आपने मन में किसी तरह की कोई चिंता बनी हुई थी, तो वो चिंता भी शनि के इस गोचर काल में समाप्त होगी। जिस संतान को लेकर के अभी तक आप तनावग्रस्त थे, चाहे करियर को लेकर के, चाहे विवाह को लेकर के, आप देखिएगा कि आने वाले समय में आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। आपके संतान को कोई जॉब मिल सकती है, विवाह हो सकता है, और अगर संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान भी आपको प्राप्त हो सकती है। शनि महाराज की ऐसी ही कृपा आप पर रहेगी। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। सप्तम भाव आपके पिता का होता है। पिता के स्वास्थ्य में जो कमी आई थी, पिता को स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंता थी, या चूँकि 12वें भाव से भी संबंध शनि का बन रहा है, आपके पिता लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त थे या अस्पताल में भर्ती थे, तो उनके स्वस्थ होने का भी योग इस समय बनेगा। पिता से किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति बनी हुई थी, आपस में तालमेल सही नहीं बन रहा था, या तो आपके पिता आपकी बात को समझ नहीं पा रहे थे या आप उनकी बात को नहीं मान रहे थे, तो इस तरह के जो इश्यूज हैं ये भी समाप्त होंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जागृत होगी और विदेश से संबंधित किसी तरह का कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो इसका बड़ा अच्छा योग बन रहा है। 10वीं दृष्टि देखिए 12वें भाव पर पड़ रही है और 12वां भाव विदेश का होता है। तो विदेश में आपका किसी तरह का कोई कार्य अगर अधूरा है, किसी का पीआर की स्थिति है, ग्रीन कार्ड की स्थिति है, उसमें समस्याएं आ रही थी, तो उसमें भी सुधार की स्थितियां बनेगी। विदेश यात्राओं के योग भी बनेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो वक्री अवस्था के कारण या 7.5 के कारण आपके जीवन में जो फिजूल खर्ची बढ़ी हुई थी, जो बिला वजह की खर्च आपके बढ़े हुए थे, उन्हें भी कंट्रोल में लाएंगे शनिदेव। जब शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो आपके फालतू के खर्चों को भी समाप्त करेंगे। मकर राशि के जातकों की लंबे समय से यही समस्या बनी हुई थी कि पैसा आ तो रहा है, लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, धन का संचय नहीं हो पा रहा है। तो अब ये स्थिति बदलाव आएगा, पैसा आएगा भी, पैसा टिकेगा भी और धन का संचय भी होगा, क्योंकि फिजूल के जो खर्चे बने हुए थे
वो आपके बंद होंगे। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या सभी मकर राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? तो ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि मकर राशि के जातक एक दो नहीं करोड़ों हैं। तो आपकी कुंडली में शनिदेव कहाँ बैठे हैं, किस स्थिति में हैं, इस पर विचार करना भी ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप वहां पर अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।